जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर बातचीत कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की रैलियों के साथ कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल बजा। हरियाणा में भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस इस बार उन्हीं चेहरों पर दांव लगाने का सोच रही है जो उन्हें जीत दिला सके। प्रत्याशियों का चयन करने में अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की 4 बैठक हो चुकी है। सीसी की बैठक होने के बाद भी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट नहीं बन पाई है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली की और इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की पहली चुनावी रैली थी। जम्मू कश्मीर चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेजेस में होंगे, जबकि नतीजे अब 8 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों का नाम तय कर लिया है। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका का नाम भी शामिल है। पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। और अब दूसरे चुनावी राज्य की बात करते हैं, हरियाणा। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 सितंबर यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। इसी बीच खबर आई कि 3 बार की ओलंपियड पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इन कयासों को हवा मिली है कि दोनों दिग्गज पहलवान कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के भी नाम हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो विनेश फोगाट चरखी दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। खास यहां यह है कि इसी विधानसभा भाजपा के टिकट पर विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बबीता ने बीजेपी के टिकट पर इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट किसी भी वक्त अब जारी हो सकती है। इसी बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नाम पर चर्चा हो रही है और उन्हें पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के तौर पर मौका दिया जा सकता है। इसमें कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के 21 ऐसे नेता हैं जिन्हें पहली लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में भी इन नामों पर चर्चा की गई। हरियाणा में एक चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अभी बीजेपी सरकार में है और पिछले 5 साल से उसकी सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने के लिए अपना पूरा जोर इस समय लगा रही है। हरियाणा चुनाव का शेड्यूल क्या है ये भी एक बार बता दें आपको। मतदान 5 अक्टूबर और रिजल्ट 8 अक्टूबर को होने हैं, यानी एक फेज में ही हरियाणा का चुनाव होना है। और इसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो कमर कस रही है। और कांग्रेस का हरियाणा प्लान क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। सत्ता में वापसी की एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने का सोच रही है कांग्रेस। स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग में ये बड़ा फैसला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन शैलजा की जो आस है और सुरजेवाला की, वो दोनों ही टूट सकती है। शैलजा और सुरजेवाला दोनों सांसद हैं। खड़गे चाहे तभी सांसदों को टिकट मिलेगा। सेम फेज घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। ये भी मंथन, ये भी जो रणनीति है वो कांग्रेस ने अब तक बनाई है। लेकिन हरियाणा में फायदेमंद आखिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कैसे हो सकता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। हरियाणा में कम है बीजेपी आप का प्रभाव। लोकसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को फायदा है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी जो है रिजल्ट को और भी प्रभावित कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के छिटक सकते हैं वोट बैंक। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को फायदा होगा। बूथ लेवल डेटा से मिली अहम जानकारी। बीजेपी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 पर बढ़त, कांग्रेस की 42 और आप की 4 सीटों पर दबदबा इस समय नजर आ रहा है।
राहुल से मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। ऐसे में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ये जो मुलाकात की, उसके बाद राहुल गांधी से ओलंपिक विजेता की मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा के टिकट पर क्या दोनों की बात बन सकती है? कांग्रेस की पहली लिस्ट में विनेश और पुनिया का नाम हो सकता है। चरखी दादरी से विनेश को उतार सकती है कांग्रेस। बीजेपी के टिकट पर विनेश की बहन बबीता लड़ सकती हैं चुनाव, क्योंकि पिछले बार भी इसी सीट पर बबीता ने चुनाव लड़ा और तीसरे पायदान पर रही थी।